ये दिव्य शिशु तो महादेव पुत्र है। जब सारे देवताएं महादेव का ऊर्जा संभालने का प्रयास कर रहे थे तो मेरी दृष्टि उन पर गई थी और ये सुंदर शिशु महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। उमा, सरकंडूप तो आपका ही स्वरूप है, इसलिए मेरी ये संतान तो आपकी भी संतान है। मेरा पुत्र भूखा होगा, मुझे उसे आहार देकर उसका पोषण करना चाहिए। इसे तो भूख लगी है, इसलिए रुदन कर रहा है। ये शिशु तो महादेव और माता पार्वती के वात्सल्य का अधिकारी है, किंतु ऐसे निराहार इसे कैलाश कैसे भेज दे? नहीं, हमें इसका पोषण करना चाहिए, इसे आहार प्रदान करना चाहिए। उमा, मुझे ज्ञात है आप अपने पुत्र को अपने आंचल में भरकर उसे सस्नेह आहार देने के लिए आतुर हैं, किंतु आपका पुत्र कीर्तिकाओं को अपना आहार प्रकट करने की अनुमति दे रहा है, उन्हें आशीष दे रहा है, जिसके उपरांत वह आपके पास कैलाश आ जाएगा। उमा, आप जिसे एक नवजात शिशु के रूप में देख रही हैं, वो महायोद्धा बनकर कैलाश पहुंचेगा। उमा, आप शीघ्र ही कैलाश में आगमन होगा, तो क्या आप उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं करेंगी? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं नाथ। मेरा पुत्र कैलाश आने वाला, मुझे जाकर उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। बस बस पुत्र, मैं अभी तुम्हें दुग्धपान करा देती हूँ। अरे अरे अरे, अब क्या तुम ही इस बालक पर अपना सारा स्नेह न्योछावर करोगी? हमें भी तो इसे दो। नहीं, हमें दो, हमें खिलाएंगे इस बालक को, हमें खिलाएंगे इस बालक को। अरे अरे, एक ही समय में हम सभी एक बालक को कैसे आहार दे सकती हैं? योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव पुत्र, इस शिशु ने 6 शीश धारण कर लिया हमारे लिए। हम कृतार्थ हुए। अब हम सब इसे आहार प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये षणानन है। और इस प्रकार उन महायोद्धा महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो भविष्य में तारकासुर का वध करने वाले थे। तो अब तो देवता चिंता मुक्त होकर आनंदित हो गए होंगे। नहीं, देवराज इंद्र अभी भी सशंकित थे। अपने शिशु रूप में भी कितने दिव्य और तेजस्वी हैं महादेव पुत्र। पर है तो वो शिशु ही।
मैं समझने में असमर्थ हूं। ये शिशु तारकासुर से युद्ध कैसे कर सकता है? इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। उस महाकाय महाबली असुर तारकासुर से युद्ध करने के लिए महादेव पुत्र अभी कहां सामर्थ्य होंगे? तो क्या हमें अभी और प्रतीक्षा करनी होगी, इनकी आयु की वृद्धि की, इनकी शिक्षा प्राप्ति की? ये अनंत प्रतीक्षा तो अब असहनीय होती जा रही है। महादेव पुत्र तो किशोर हो गए, किंतु ये तो मुझे अभी भी सुकुमार ही प्रतीत हो रहे हैं। ये भी उचित है। जिस भयंकर तारकासुर के समक्ष कोई देवता भी नहीं टिक सका, उसका सामना कैसे करेंगे कुमार? क्यों नहीं समझ रहे महाराज? जिनका जन्म हुआ है उनके समक्ष आप कदापि नहीं टिक सकेंगे। नियति निर्धारित है। अब तो आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए महाराज। बहुत अभिमान था ना आपको अपने विश्वास पर, किंतु स्वयं को सुरक्षित रखने की आपकी सभी योजनाएं असफल रही। और फिर अब तो महादेव का पुत्र भी उत्पन्न हो गया है, जिससे सर्वथा अनुचित प्रमाणित हुआ है आपका विश्वास महाराज। और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा, और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा। आपका तो सर्वनाश होगा ही, किंतु इन सभी का सर्वनाश होगा। और इस सर्वनाश से मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगा, मेरा भी अंत होगा। आया आपका काल महाराज, आप ही नहीं टिक सकेंगे उसके समक्ष। काल हूं तुम्हारा, शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। मूर्ख, ढेरू, कैसे असुर हो तुम? असुरों की भावी पीढ़ियां असुरों के नाम पर कलंक के रूप में स्मरण करेंगी तुम्हें। मुझसे ऐसे दुर्वचन कहने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? विजयदान! जी महाराज। पंचा को बुलाओ। जी महाराज। पंचा! 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 अब ये पंचा कौन है? एक और कार्तिकेय
तारकासुर का संहार करने के लिए जन्म ले चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर ने भी कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने की मंशा से अपने असुर पंचा का आवाहन किया। सहस्त्रों वर्षों से देवी पार्वती तप पर स्थित हैं और ये दुष्ट इनका तप भंग करना चाहता है। इन असुरों की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें रोकना भी मेरे लिए एक परीक्षा ही है। वो अकेले नहीं निपटेंगी इन असुरों से। माता सरस्वती के स्वर से मुझे उनके कोप का आभास हो रहा, किंतु माता करने क्या जा रही है? प्रणाम देवी सरस्वती। अब ये तृतीय देवी कहाँ से उत्पन्न हुई? और ये क्या वीणा? ये देवी संगीत वादन करने जा रही है। वीणा से उत्पन्न ये स्वर्णिम कीड़े भला हमें क्या क्षति पहुंचा सकते हैं? इन कीड़ों को नष्ट कर दो, आगे बढ़ो और वध कर दो इन देवियों का। हेलो! अरे हम तो बंदी बन गए। इन स्वर्णिम कीड़ों ने हमें बंदी बना लिया। मुक्त करो हमें, मुक्त करो हमें। संकट टल गया, अन्यथा देवी पार्वती की तपस्या भंग हो सकती थी। इतने विचित्र किंतु इतने प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र मैंने पूर्व कभी नहीं देखे। इन देवियों को पराजित करना तो असंभव ही प्रतीत होता है। ऐसा कौन है जो इनका वध करने में सक्षम हो? कौन आ रहा है यहाँ, जिसके पश्चात से ये भूमि कंपित हो रही है? ये क्या? महाराज तारकासुर ने महाअसुर अबुआ को भेजा है।